नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 17 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has become the first female president of स्लोवेनिया। तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट स्लोवेनिया की कौन बनी है? तो नताशा पिर्क मूशर ये बनी है स्लोवेनिया की पहली प्रेसिडेंट फीमेल। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील आ 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ श्री नद्रा प्रभु कैंपेगोड़ा इन विच सिटी। तो आपको पता है कैंपेगोड़ा के नाम से कौन सी जगह प्रचलित है या कौन सा एयरपोर्ट प्रचलित है? तो आप जानते हैं बेंगलुरु का एयरपोर्ट प्रचलित है। तो बेंगलुरु में ही कैंपेगोड़ा नडा प्रभु कैंपेगोड़ा जी का ब्रॉन्ज स्टैचू अनवील किया गया है। 108 फीट ये लंबा है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करें, ये बेंगलुरु के संस्थापक हैं कौन? नडा प्रभु कैंपेगोड़ा। याद रखिएगा 108 फीट, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए 108 फीट टॉल स्टैचू सिटी में लगाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन अनवील किया है नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखेंगे ये जो स्टैचू है इसको स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहा जा रहा है। ठीक, चलिए तो नेशन संबंधित जो करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है आसियान इंडिया की फ्रेंडशिप ईयर 2022 को ऑब्जर्व किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस साउथ इंडिया में पहली, ध्यान दीजिएगा, साउथ इंडिया में पहली इसको इनॉग्रेट किया। सुप्रीम कोर्ट जिसने EWS कोटा को वैलिडेट कर दिया है 3-2 के वर्डिक्ट से। इंडिया की पहली नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा की कहाँ पर इनॉग्रेट हुई? तो हरियाणा में इनॉग्रेट हुई। जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। G20 की थीम रखी गई है भारत के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम। याद रखिएगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम है। केमिकल एंड फर्टिलाइज़र डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी जिन्होंने इनॉग्रेट किया है भारत की केमिकल कॉन्फ्रेंस को, कहाँ पर? नई दिल्ली में। अंत्योदय दीपोत्सव जिसमें 15 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। मिशन लाइफ मूवमेंट जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया में लॉन्च किया। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में लॉन्च किया। हरदीप पुरी जिन्होंने एशिया की लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट को पंजाब में इनॉग्रेट किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा ये है ओलंपिक की मेडल विजेता माफ कीजिएगा, ये है ओलंपिक की मेडल विजेता मैरी कॉम। कौन? मैरी कॉम। याद रखिएगा ये ओलंपिक की मेडलिस्ट है, ये बॉक्सिंग करती हैं और याद रखेंगे इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में अब चुन लिया गया है चेयरपर्सन। याद रखेंगे। और साथ साथ टेबल टेनिस के जो बेहतरीन प्लेयर हैं अचंता शरत कमल, जिनको वाइस चेयरपर्सन चुना गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। याद रखेंगे। यहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे गौरव द्विवेदी जिनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का। एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO तैयब इकराम को इलेक्ट किया गया है किसमें? प्रेसिडेंट के रूप में FIH में। FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में। सुब्रकांत पांडा को फिक्की का प्रेसिडेंट बनाया गया।
मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट बनाया गया। भारती दास को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया। हमारे नए सीजेआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं डीवाई चंद्रचूड़। संजीव किशोर जी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। संदीप कुमार गुप्ता को चेयरमैन बनाया गया गेल में। पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन बनाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। एसएल थाउसेन को डीजी बनाया गया सीआरपीएफ में। अनीश दयाल सिंह को डीजी बनाया गया आईटीबीपी में। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। 10 महीने का करंट अफेयर इसमें आपके लिए कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और कोई प्रॉब्लम होती है तो hvsstudiesofficial@gmail.com में मेल करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द फ्रंट रनर इन क्लाइमेट मिटिगेशन एज पर द क्लाइमेट चेंज कॉरपोरेशन इंडेक्स। तो कौन सी कंट्री सबसे बेहतर परफॉर्मर रही है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? आंसर होगा ये रही है कौन? डेनमार्क। डेनमार्क यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रही। लेकिन आपको बता दूं, डेनमार्क की रैंक यहाँ पर टॉप पोजीशन तो रही लेकिन 1 नहीं रही है। 1 किसी भी कंट्री को नहीं मिली। 4th पोजीशन इनको दी गई है। पहली 3 पोजीशन खाली छोड़ दी गई थी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, क्योंकि उतना परफॉर्मेंस अच्छा किसी ने किया ही नहीं। पहले रैंक मतलब 4th रैंक पर थी डेनमार्क। याद रखिएगा, स्वीडन दूसरे पर है। और याद रखेंगे, पूछा जा सकता है भारत की रैंक। तो भारत की रैंक इसमें 8th रही। अगर चाइना की बात करें तो 51 रही। अगर अमेरिका की बात करें तो 52 रही। अगर लास्ट में 63rd पोजीशन लास्ट पोजीशन है। अगर लास्ट पोजीशन की बात करें तो ईरान की लास्ट पोजीशन रही। ध्यान रखिएगा। अब रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा, फोर्ब्स ने इंडिया के बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में रिलायंस को टॉप माना और दुनिया में ये 20वीं रैंक पर है। अगर दुनिया में टॉप पोजीशन की बात करें तो सैमसंग कंपनी का नंबर आता है। इंडिया की आईजीआई, दिल्ली में आईजीआई है। आईजीआई मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा। शिव नादर जी, जो कि मोस्ट जेनरस फिलंट्रॉफिस्ट रहे, मतलब दानवीर फिलंट्रॉफिस्ट में इनको लिस्टेड नंबर 1 में किया गया। हरियाणा को पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 2022 में बड़ी स्टेट्स में नंबर 1 पे रखा गया। छोटे स्टेट्स में सिक्किम को नंबर 1 पे रखा गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 107 रही। महाराष्ट्र की टॉप पोजीशन रही फॉरेन टूरिज्म 2021 की लिस्ट में। इंदौर दोबारा से क्लीनेस्ट सिटी के रूप में दर्जा इसको मिला। लगातार 6ठी बार इसको स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में दर्जा मिला है। आकाश अंबानी जियो के चेयरमैन बन गए हैं और इनको 100 इमर्जिंग लीडर में टाइम्स ने शामिल किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 40 रही। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम कब मनाते हैं? आंसर होगा हर साल हम 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्रेस काउंसिल है इसने सुचारू रूप से काम करना 16 नवंबर 1966 से शुरू किया था। उसी दिन से हम नेशनल प्रेस डे उसी दिन को हम नेशनल प्रेस डे के रूप में ऑब्जर्व करने लग गए। ये प्रेस के काम की निगरानी करता है, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट संस्था है। इम्पॉर्टेंट डेज़ की बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेज़ में जो इस मंथ हमने इम्पॉर्टेंट डेज़ पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड विजिलेंस अवेयरनेस वीक को हमने 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक पढ़ा। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हमने 5 नवंबर को पढ़ा। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हमने 7 नवंबर को पढ़ा। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। नेशनल लीगल सर्विस डे हमने 9 नवंबर को। 553rd एनिवर्सरी गुरु नानक देव जी की हमने 8 नवंबर को।
ऑब्जर्व की थी। और 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट हमने 10 नवंबर को पढ़ा, झारखंड फाउंडेशन डे हमने 15 नवंबर को, नेशनल प्रेस डे हमने 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 व्हाट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन एज ऑफ नवंबर 2022। तो नवंबर 2022 के रिस्पेक्ट में अभी इस समय दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? आंसर होगा 8 मिलियन के आसपास दुनिया की पॉपुलेशन है। आपको बता दूं ये जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको जारी किया गया। 15 नवंबर को बताया गया कि 8 बिलियन, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन शायद गलत बन गए थे, 8 मिलियन ये ऑप्शन गलत है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, ये सारे मिलियन, ये बिलियन है, ठीक है। तो 8 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ पर ऑब्जर्व की गई है दुनिया में, याद रखिएगा पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन की बात कर लें तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। मेंबर इसके 193 हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है। इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच कंट्री साइंड द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप इन द G20 समिट 2022। तो G20 समिट सम्मेलन 2022 में किस देश ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा ये जो हस्ताक्षर हैं ये किसके द्वारा किए गए? तो आंसर होगा इंडोनेशिया के द्वारा यहाँ पर साइन अप किए गए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप में इंडोनेशिया ने यहाँ पर साइन किया है और G20 की समिट बाली में हो रही है, वो भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। अब इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता इसकी कैपिटल है, जोको विदोदो इसके प्रेसिडेंट हैं, करेंसी इंडोनेशियन रुपीयन है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। तो किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है? आंसर होगा ये मध्य प्रदेश ने लागू किया है। तो ये मध्य प्रदेश ने लागू किया है। याद रखिएगा जो अधिनियम है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार का, इसको मध्य प्रदेश के द्वारा लागू किया गया। ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है। रिसेंटली में हमने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया और आपको पता है भारत में अगर सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्याओं की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ही अवेलेबल है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को फॉर्म किया गया था 1956 में। कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 230 सीट्स हैं, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो जबलपुर में इनका हाई कोर्ट अवेलेबल है। एरिया वाइज ये सेकेंड पोजीशन पर आते हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। मैप पर देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ बाउंड्री को टच करता है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ ICC ऑल पावरफुल फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर कमेटी। तो कौन हेड के रूप में ICC में ऑल पावरफुल फाइनेंस कमर्शियल अफेयर्स में की कमेटी में हेड चुना गया है? आंसर होगा ये जय शाह को चुना गया है हेड। जय शाह आपको पता है भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है BCCI। BCCI के ये कौन है? सेक्रेटरी है। याद रखिएगा दोबारा से इनको सेक्रेटरी का पद दिया गया है। याद रखेंगे BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया
जिसके सेक्रेटरी हैं जय शाह। इनको F&CA मतलब फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स में ICC में इनको इस कमेटी का हेड बनाया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन आर्म फोर्स कंडक्ट द प्रस्थान स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल प्रस्थान संरक्षित अभ्यास आयोजित करता है? आंसर होगा प्रस्थान संरक्षित अभ्यास को इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया है प्रस्थान एक्सरसाइज को। रीज़न क्या है? प्रोटेक्शन के लिए जो मुंबई के आसपास ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के जो भी ऑफसेट्स हैं उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी एसेट्स हैं उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए ONGC के इन्होंने प्रस्थान एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया। ये साल में 2 बार ऑर्गेनाइज होती है, ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न नेवल कमांड के अंतर्गत इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। वेस्टर्न नेवल कमांड अगर उसका हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई उसका हेडक्वार्टर है। ईस्टर्न का हेडक्वार्टर क्या है? तो आंसर होगा विशाखापट्टनम। अगर साउथर्न नेवल कमांड की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर होगा त्रिवंतनापुरम। ठीक है, अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार साउथर्न का एक बार कंफर्म कीजिएगा, कोच्चि है कि त्रिवंतनापुरम है, मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा। आज के क्विज की बात करें, विच स्टेट हैज़ ऑर्डर्ड कंप्लीट बैन ऑन पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेपन्स एंड सॉन्ग ग्लोरीफाइंग वायलेंस, तो किस स्टेट ने ऑर्डर दे दिया है कि पब्लिकली जो भी डिस्प्ले होगा, कोई भी सॉन्ग वगैरह, उसको आप ग्लोरीफाई करने के लिए वेपन्स का यूज़ नहीं कर सकते। किसने इस पर बैन लगा दिया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।